रामनगर गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम लखन था। वो अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था और मछलियां बेचकर अपना गुजारा करता था। लखन का एक दोस्त था देव। वो भी लखन की ही तरह मछलियां बेचकर अपना गुजारा करता था, लेकिन कई दिनों से उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही थी, जिस वजह से वो दोनों परेशान हो गए थे। एक दिन वो बहुत निराश हो गए और अपने अपने घर वापस गए। लखन जैसे ही अपने घर पहुंचा, अपनी पत्नी को बुलाने लगा। निर्मला, निर्मला, अरे कहाँ हो? जरा पानी लेकर आओ, बहुत प्यास लग रही है। जी लाई। निर्मला पानी लेकर बाहर आई और बोली, जी लीजिए पानी, और लाइए थोड़े पैसे दीजिए, मैं कुछ खाने का सामान ले आती हूँ। आज फिर एक भी मछली मेरे हाथ नहीं लगी। मेरे पास आज भी 1 रुपया नहीं है। क्या आज एक भी मछली नहीं मिली? मुझे लगता है इस तालाब की सारी मछलियाँ उस नदी में चली गई हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि तालाब की सारी मछलियाँ नदी में चली गई हैं। कल से मैं उसी नदी से मछलियाँ पकड़ने जाऊंगा। हाँ, कल से आप भी वहीं जाना, लेकिन पहले खाना खा लो। दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन देव उनकी सारी बातें सुन लेता है और अगले दिन लखन से पहले ही नदी पर पहुंच जाता है। इधर लखन अभी अपने घर पर ही था और नाश्ता कर रहा था। आपको याद तो है ना कि आज आपको उस नदी से मछलियाँ पकड़ने जाना है? हाँ, भाग्यवान, याद है। चलो अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? इतना कहकर लखन मछलियाँ पकड़ने के लिए निकल जाता है और थोड़ी ही देर में वो उस नदी पर पहुँच गया। तभी उसे वहाँ पर देव दिखाई दिया। देव को देखते ही लखन ने कहा, अरे देव, तुम यहाँ कैसे? वो मुझे गांव के आदमी ने बताया था यहाँ के बारे में। अच्छा, चलो मछलियाँ पकड़ते हैं। तुम उस कोने पर बैठ जाओ, मैं इस कोने पर बैठ जाता हूँ। ठीक है। दोनों एक एक कोने पर बैठ जाते हैं। सबसे पहले देव ने नदी में जाल फेंका और मछलियों के फंसने का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही लखन ने मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल फेंका, उसे जाल थोड़ा भारी लगा। वो जाल खींचने लगा और खुश होकर बोला, अरे वाह, लगता है कोई बड़ी मछली जाल में फंसी है। इसे बेच के तो अच्छे पैसे मिलेंगे। और जाल को खींचने लगता है और जैसे ही जाल को निकालता है, देखता है उसमें एक जानवर की लाश पड़ी है। ये देखकर देव हंसने लगा। देव को हंसता देख वो बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, भगवान, मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? अगर आज मैं खाली हाथ घर गया तो अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा? वो बहुत निराश हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो दोबारा नदी में जाल डालने का फैसला करता है। नदी के पास जाकर वह दोबारा जाल डालता है। इस बार जब वो जाल डालता है तो उसे जाल बहुत भारी लगता है। वो खुश होता है और मन ही मन सोचता है, लगता है भगवान ने सुन ली और इस बार जाल में कोई मोटी मछली भेज दी। चलो जल्दी से जाल खींचता हूँ। वो जाल खींचने लगता है और जैसे ही जाल बाहर निकलता है, वह देखता है कि उस जाल में एक बहुत बड़ा जूता है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? दया करो भगवान, दया करो। लखन निराश होकर एक जगह पर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद फिर नदी में जाल डालता है। इस बार उसे जाल पहले से भी ज्यादा भारी लगा और वो खुशी खुशी जाल को खींचने लगा। और जब जाल बाहर निकला तो उसमें बहुत सारा कूड़ा कचरा निकला। ये देखकर वो रोने लगा और रोते रोते बोला, न जाने कौन सी करनी की सजा भगवान मुझे दे रहा है, जो एक भी मछली मेरे जाल में नहीं फंस रही। भगवान, अब मैं आखिरी बार इस नदी में जाल फेंकूंगा। अगर इस बार भी एक भी मछली नहीं फंसी तो मैं ये काम ही छोड़ दूंगा। वो नदी में जाल फेंकता है और इस बार भी उसे जाल बहुत भारी लगा। वो फटाफट नदी से जाल खींचने लगा और जब उसने जाल को देखा तो उसमें एक गागर निकली। ये देख लखन बहुत परेशान हो गया और गागर वहीं छोड़कर रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। भगवान न जाने कौन से जन्म का बदला ले रहा है।
चलो उस गागर को ही ले लेता हूँ, उसे बेचकर कुछ पैसे तो मिलेंगे ही। वो गागर के पास जाता है। बहुत देर से देव के जाल में भी कोई मछली नहीं फंसी थी। वो भी लखन के पास पहुंच गया और गागर को देखने लगा। दोनों ने देखा कि उस गागर के मुंह पर एक कांच का ढक्कन है और उस पर एक मुहर लगी है। मुहर और गागर को देखकर देव सोच में पड़ गया। लखन, लगता है इस गागर में बहुत सारा सोना चांदी है और किसी राजा ने अपने राज्य की मुहर लगाकर इसे नदी में फेंक दिया है। अच्छा ही है, खोलो खोलो इस गागर को। रुको खोलता हूँ। लखन ने जैसे ही उस गागर को खोला